2024 के लोकसभा चुनाव का शोर शबाब पर है। बस कुछ ही घंटों में पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है, जिसे लेकर हर सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बड़े राज्यों में तो चुनावों की गर्मी चरम पर है ही, साथ ही छोटे राज्यों में भी घमासान जोरदार है। इस रिपोर्ट में हम पहले चरण के उन्हीं राज्यों और उनकी सीटों पर नजर डालेंगे कि वहां का समीकरण कैसा है और किसका दबदबा दिख रहा है। सबसे पहले बात पूर्वोत्तर के सबसे अहम राज्य असम की। असम की 14 में से 5 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और सीटें हैं डिब्रूगढ़, लखीमपुर, सोनितपुर, जोरहाट और काजीरंगा। इनमें से काजीरंगा को छोड़ दें तो कांग्रेस का गढ़ रहे इन सीटों पर पिछले चुनावों में बीजेपी का दबदबा दिखा है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, लखीमपुर, सोनितपुर जो अब तक तेजपुर था, यहाँ 2024 से बीजेपी का कब्जा रहा है। ऐसे में यहाँ भी बीजेपी की दावेदारी मजबूत है। और काजीरंगा सीट की बात करें तो परसीमन के बाद कलियाबोर सीट अस्तित्व में नहीं रहा, उसकी जगह काजीरंगा ने ले ली है, जहाँ इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव होगा। इस इलाके में गोगोई परिवार का वर्चस्व रहा है। ऐसे में असम की इन 5 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात मणिपुर की करेंगे तो मणिपुर की 2 सीटों पर पहले चरण के लिए मतदान होगा, भीतरी मणिपुर और बाहरी मणिपुर सीट। पिछली बार तो भीतरी मणिपुर में बीजेपी की जीत हुई थी और बाहरी मणिपुर पर नागा पीपल्स फ्रंट का कब्जा रहा था, लेकिन इस बार पिछले साल मैतेई और कुकी समुदायों में संघर्ष ने मणिपुर में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं मेघालय की भी 2 सीटों पर घमासान दिलचस्प होने वाला है। मेघालय की दोनों सीट शिलांग और तुरा में पहले चरण में मतदान होगा। दोनों सीटों के लिए बीजेपी ने अपने सहयोगी सीएम संगमा की पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी को कमान सौंपी है। पिछली बार 1 सीट कांग्रेस के पास थी तो 1 सीट नेशनल पीपल्स पार्टी के पास। इस बार भी मुकाबला वैसा ही जोरदार होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां पूर्व और पश्चिम 2 सीटें हैं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी के तापिर गाओ और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सांसद हैं। इस बार भी दोनों उम्मीदवार हैं। रिजिजू का सामना कांग्रेस के नवाब तुकी से और गाओ का कांग्रेस के ही बोसीराम सिरम से होगा। अब बात त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भी 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से त्रिपुरा वेस्ट लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। पिछली बार ये सीट बीजेपी के कब्जे में थी। इस बार बीजेपी ने पूर्व सीएम विप्लव देव को मौका दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष कुमार साहा से होगा। नागालैंड की इकलौती सीट अभी बीजेपी के सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के पास है। इस बार एनडीपीपी से चुम्बेन मुरी और कांग्रेस से एसएस जमीर किस्मत आजमा रहे हैं। मिजोरम और सिक्किम में 1-1 सीट पर पहले चरण में मतदान होंगे। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट का दबदबा है तो सिक्किम की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बीजेपी को फिर झटका देने को तैयार है। सिक्किम में इस बार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पूर्वोत्तर राज्यों के समीकरण को तो आपने देखा, अब एक नजर समंदर से घिरे छोटे छोटे राज्यों पर भी डाल लेते हैं। यहाँ पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में 1-1 और इकलौती सीटों पर चुनाव होगा। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होने वाला है। बीजेपी ने एक बार फिर विष्णु पद रे को टिकट दिया है तो वहीं कांग्रेस ने भी 2019 में विजयी कुलदीप राय शर्मा पर दांव खेला है। पीएम मोदी के दौरे के बाद सुर्खियों में आए लक्षद्वीप में चुनावों का शोर जोरदार है। पिछली बार तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुडुचेरी की अगर बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि 19 अप्रैल को पुडुचेरी की इकलौती सीट पर जनता एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामती नजर आएगी। पहले चरण की इस दक्षिण वाली सीट के बाद अब रुख करते हैं उत्तर के राज्य जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर पहले चरण में मतदान होगा, जहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, जबकि डीपीएपी भी टक्कर देने के लिए एड़ी चोटी की जोड़ लगा रही है। इस सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब ये बीजेपी का दबदबे वाली सीट हो गई है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर के सांसद हैं। उन्होंने 2019 ही नहीं 2014 के चुनाव में भी जीत हासिल की थी और हैट्रिक लगाने के मूड से बीजेपी फिर मैदान में है। पूर्वोत्तर समेत इन छोटे राज्यों की इन सीटों पर नजर डालें तो बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में विरोधियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल इन सीटों पर मतदान पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को होने वाला है, जो तय करेगी बीजेपी के 400 पार के दावे में कितना दम है।